हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 में। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं और टेरिडोफाइट्स की प्रमुख विशेषताएं यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। देखिए इसके पहले हमने पादप जगत के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि 5 चीजें आती है, यानी प्लांट किंगडम के अंतर्गत या किंगडम प्लांटी के अंतर्गत हम 5 चीजों का अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा किसके बारे में, एल्गी के बारे में। इसके बाद फिर हमने देखा ब्रायोफाइटा यानी ब्रायोफाइट्स के बारे में। फिर हमने देखा एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्तबीजियों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं और टेरिडोफाइट्स की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। तो देखिए टेरिडोफाइट्स जो हैं ये प्रथम संवहनीय पादप हैं, अर्थात ये प्रथम ऐसे पादप थे जिनमें संवहन मंडल या आप ये कह सकते हैं संवहन ऊतक, स्पेशली संवहन ऊतक का मतलब होता है कि ऐसे ऊतक जो कि संवहन का काम करते हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट या ले जाने का काम करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आने वाले जितने पौधे थे ये प्रथम ऐसे पादप थे जो कि संवहन ऊतक युक्त थे, अर्थात इनमें संवहन ऊतक पाया जाता था, यानी जाइलम और फ्लोएम जो है स्पष्ट रूप से इनके अंदर देखा गया। तो टेरिडोफाइट्स प्रथम ऐसे पादप थे जो कि संवहनीय पादप थे, जिन्हें संवहनी क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए टेरिडोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। संवहनी क्रिप्टोगेम्स का मतलब है कि इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, यानी संवहन तंत्र पाया जाता है, और इसके अलावा ये क्रिप्टोगेम्स भी होते हैं। क्रिप्टोगेम्स हमने आपको बताया था किसे कहते हैं, ऐसे पौधे जिसके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में पुष्प कभी भी नहीं लगता है, अर्थात पुष्प जिनमें कभी भी नहीं लगता है, ऐसे पौधों को हम कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स और साथ ही साथ संवहनीय पादप होते हैं टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स की सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि संवहनीय पादप हैं, साथ ही साथ याद रखना है कि ये क्रिप्टोगेमी होते हैं, अर्थात इनमें किसी प्रकार से फ्लावर या पुष्प नहीं लगते हैं। इसकी यदि हम बात करते हैं तो इनमें सुविकसित रूप से संवहन तंत्र पाया जाता है, परंतु पुष्प तथा बीज नहीं बनते हैं बिल्कुल भी। यानी आप ये कह सकते हैं कि इनमें साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि ये जल तथा खाद्य पदार्थों के संवहन हेतु जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये संवहनीय पादप हैं, अर्थात इनमें संवहन तंत्र पाया जाता है, अर्थात जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। और जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, तो ये जटिल ऊतक के दोनों प्रकार होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के प्रकार होते हैं जो कि संवहन का काम करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल और खाद्य पदार्थों को ले जाने का काम करते हैं। इसके बाद देखिए ये प्रथम ऐसे पौधे हैं जिनके जीवन चक्र की जो मुख्य अवस्था यानी जो मेन स्टेट होती है वो बीजाणुविद होती है, यानी कि स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक का मतलब होता है कि इनके अंदर स्पोर बनते हैं और फिर उन स्पोरों के माध्यम से गैमीट बनते हैं, यानी इनकी जो मुख्य अवस्था होती है, जो मेन स्टेज होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक होती है, अर्थात बीजाणुविद होती है। इस प्रकार आप देखेंगे हम टेरिडोफाइट्स की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है। तो देखिए टेरिडोफाइट्स की सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स के जितने भी प्लांट आपको दिखेंगे ये अधिकतर नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं, साथ ही साथ छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, अर्थात ज्यादा प्रकाश की उपस्थिति में ये प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। दूसरी इनकी विशेषता क्या है कि इनमें संवहनी ऊतक अर्थात जाइलम व फ्लोएम स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं जो कि खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं, अर्थात संवहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाते हैं। तीसरी विशेषता देखिए क्या होती है, इनका जो मुख्य पादप शरीर होता है यानी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि स्पोरोफाइटिक का मतलब होता है कि बीजाणुविद, यानी इनकी जो मुख्य अवस्था होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। और स्पोरोफाइटिक अवस्था का मतलब यह भी होता है कि इनमें हम स्पष्ट रूप से जड़, तना तथा पत्ती को देख सकते हैं। इसके पहले आपने देखा था ब्रायोफाइट्स और एल्गी। एल्गी में हमने आपको बताया था कि एल्गी में आप स्पष्ट रूप से जड़, तना तथा पत्ती को नहीं देख सकते हैं, और यही कंडीशन थी ब्रायोफाइटा के अंदर। ब्रायोफाइटा के पादपों में भी हम स्पष्ट रूप से जड़, तना तथा पत्ती को नहीं देख सकते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स जो है प्रथम ऐसे संवहनी पादप हैं जो कि स्पोरोफाइटिक होते हैं, अर्थात इनमें जड़, तना तथा पत्ती को हम स्पष्ट रूप से विभेदित कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगली विशेषता क्या है कि इनमें पुष्प, फल एवं बीजों का निर्माण नहीं होता है। अब देखिए जो पुष्प होते हैं किसी भी पौधे के क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं।
पुष्प के माध्यम से ही फल का निर्माण होता है, अर्थात जो पुष्प में अंडाशय होता है, मेनली अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। तो जब इनमें पुष्प ही नहीं बनते हैं तो किसी प्रकार से फल का निर्माण नहीं होगा, और जब फल नहीं बनेंगे तो किसी प्रकार से बीजों का निर्माण भी नहीं होता है, क्योंकि फल के अंदर ही हमने देखा है कि अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं और वही बीजांड किसका निर्माण करते हैं, बीजों का निर्माण करते हैं। तो जब इनके अंदर फल ही नहीं बनता है तो किसी प्रकार से बीज के बनने की संभावना नहीं होती है। तो चौथी विशेषता आपको क्या याद रखनी है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें पुष्प का भी अभाव होता है, साथ ही साथ फल एवं बीजों का निर्माण भी नहीं होता है। पांचवी विशेषता देखिए क्या होता है कि स्पोरोफाइट के ऊपर जो इनमें स्पोरोफाइटिक संरचना बनती है उसके ऊपर आप देखेंगे कि बीजाणुओं का निर्माण होता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये स्पोरोफाइटिक होते हैं। स्पोरोफाइटिक का मतलब होता है कि इनमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, और जब बीजाणुओं का निर्माण होता है तो ये बीजाणु कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब होता है कि हेप्लॉइड। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि ये अंकुरित होकर के यानी कि जर्मिनेट होकर के गैमीटोफाइट बनाते हैं, यानी जो इनकी मेन अवस्था होती है वो होती है स्पोरोफाइटिक, और स्पोरोफाइटिक अवस्था में गैमीट बनते हैं। और गैमीट कैसे होते हैं, गैमीटोफाइटिक स्टेज में होते हैं, यानी गैमीटोफाइट बनते हैं किसके माध्यम से, स्पोरोफाइट के माध्यम से। तो मेन अवस्था होती है स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से बनते हैं इसमें गैमीटोफाइट। आखिरी विशेषता इसकी क्या है, देखिए कि इनमें जो लैंगिक प्रजनन होता है यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये अंडयुग्मी प्रकार का होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें मेल व फीमेल गैमीट अलग अलग प्रकार से बनते हैं। तो जो नर जननांग होता है उसको हम कहते हैं एंथीरिडियम, और मादा जननांग को हम क्या कहते हैं, आर्कीगोनियम कहते हैं, जैसे आपने ब्रायोफाइटा में देखा था। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि जो नर जननांग होते हैं वो एंथीरिडियम कहलाते हैं और मादा जननांग को हम क्या कहते हैं, आर्कीगोनियम कहते हैं। इसके अलावा देखिए टेरिडोफाइट्स के कुछ आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की तो इनको अधिकांश आप देखे होंगे कि कई अलग अलग प्रकार की जगहों में इनको सजावटी के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि इसके जो अधिकांश सदस्य होते हैं उनकी जातियां, जैसे आप देखेंगे सबसे बड़ी एग्जांपल इसका आपको मिलेगा लाइकोपोडियम का। लाइकोपोडियम के अलावा एक और प्लांट होता है सिनेजिलेला का। तो ये दोनों प्लांट ऐसे हैं जिनका उपयोग सजावटी पौधों के रूप में अधिकतर किया जाता है। तो टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट होते हैं उनका यूज अधिकतर सजावटी के रूप में किया जाता है, अलग अलग स्थानों पे इनको सजावट के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे टेरिडोफाइटा का जो दूसरा इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो जैसे सिनेजिनेला होते हैं इसकी एक स्पीसीज है यानी कि जाति है जिसका नाम है सिनेजिनेला। तो सिनेजिनेला की जो जातियां होती है ये मृदा अपरदन को भी रोकने का काम करती हैं। तो मृदा अपरदन को रोक करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाती हैं और इस प्रकार से उर्वरा शक्ति में वृद्धि करती हैं। तो टेरिडोफाइट्स के यहाँ पे जो आर्थिक महत्व है या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है इनको भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, इनके जितनी भी सामान्य विशेषताएं हैं और इनका जो आर्थिक महत्व है वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।